जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट आज जब ऊपर आया तो कई सारे लोगों के सांस में थोड़ी सी सांस आई होगी। हालांकि हम लोग तो इसकी चर्चा कर ही रहे थे कि मार्केट जो है आपका ऊपर की तरफ रहेगा। निफ्टी कहने के 26,000 की तरफ बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ये सब जो उतार चढ़ाव आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इसमें जो गिरावट आपको हल्की फुल्की दिख रही है, ये कोई बड़ी गिरावट नहीं बनेगी, ऐसा मेरा मानना था। आपने देख भी लिया कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल उसी तरह से कहने के काम किया है। एक बढ़िया सपोर्ट एरिया पे आकर के बाजार आपका क्या हुआ, धीरे धीरे यहां से आपका ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो गया। तो कब अब ये यहाँ पे दोस्तों जर्नी जारी रहेगी या फिर यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल आएगा, तो आज इसी को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए दोस्तों को वीडियो आपको हमारा कैसा लगता है। यहाँ पे दोस्तों एक बात और, जो व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, शेयर क्या है, कॉल कीजिए इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी, एसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग भी सिखाया जाता है। तो अगर आप हमारे यहाँ पे आकर क्लास करना चाहते हैं तो आप हमें गूगल कीजिए, आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा शेयर मार्केट क्लास का। और जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं उनके लिए भी है दोस्तों कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, यहाँ से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि निफ्टी के अंदर दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर हुआ क्या है। सबसे पहली चीज ये समझिएगा कि मार्केट नीचे क्यों आया था। नीचे आया था दोस्तों, आपको पता होगा यूएस फेडरल रिजर्व ने कहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा वो घटाने वाले हैं। तो उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, मार्केट को एक बार ऊपर कहीं ना कहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रेट जैसे यहाँ पे घटेगा तो उस केस में मार्केट के अंदर पैसा फ्लो हो जाएगा। तो वहां पे दोस्तों आपको देखने को मिला कि स्टॉक मार्केट आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट डे के लिए अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट डे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगा 24,930 का एक सपोर्ट एरिया होगा। और अगर एक बढ़िया सपोर्ट एरिया अगर आप देखोगे तो दो सपोर्ट एरिया होगा। 24,900 का मोटा मोटी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24,900, ये आपका पहला आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना, ध्यान समझ लीजिएगा दोस्तों। दूसरा अगर हम लोग सपोर्ट एरिया की बात करें जहां पे मार्केट चाहे तो रेस्ट कर सकता है, तो 24,850, ठीक है ना। तो ये 50 पॉइंट का 24,900 और यहाँ पे 24,850, ये दो आपका एरिया है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। मार्केट हालांकि मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ज्यादा नीचे की तरफ आएगा। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस एरिया कहां पे, तो यहाँ पे है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो बढ़िया यहाँ पे काम करके देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ऊपर का एरिया होगा 25,021। तो 25,021 के ऊपर जैसे ही मार्केट आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, तो वहां से धीरे धीरे आपको निफ्टी जो है धीरे धीरे करके 25,200 की तरफ कहीं के जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक अच्छी बात कहीं के मुझे लग रहा है कि होने वाली है नेक्स्ट डे के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिखने वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेंगे, तो इसके अंदर आपको मेटल सेक्टर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको आईटी सेक्टर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फार्मा के ऊपर भी नजर रखिएगा, सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स, ठीक है, खास करके एपीआई बनाने वाली कंपनियों के ऊपर क्लू दे दिया मैंने पहले ही, ठीक है, उसके ऊपर आप नजर रखिएगा, बढ़िया आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट अब थोड़ा बढ़िया यहाँ पे हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा इसको ध्यान समझिएगा। निफ्टी बैंक में ध्यान में होगा आपको, मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी एक बार आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, नहीं इस एरिया पे चाहे तो एक बार वापस से कहने के सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। देख सकते हैं बिल्कुल उसी रेंज में बैंक निफ्टी अभी भी घूम रहा है। ऊपर के रेंज की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस एरिया, ये मिड रेजिस्टेंस एरिया मैं आपको बता रहा हूँ 55,480, यानी कि 55,500 सीधा सीधा आप रखोगे। तो 55,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी आपको सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ पे कोई तेजी वेजी वाली दिमाग में यहाँ पे लगाने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं 55,000, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों 300, मोटा मोटी अगर आप ये एरिया रखोगे ना, 55,200 सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 55,200, इसके ऊपर अगर आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, तभी एक बड़ी रैली आपको बैंक निफ्टी में शुरू होती हुई दिखाई देगी। तो इसीलिए ध्यान से यहाँ पे काम करना दोस्तों। बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के कई सारे चार्ट को देख करके ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं के धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर देगा। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।